स्टार्ट कर दें। हाँ चलिए ठीक है, आप लोग का क्विज आज का स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर का। ठीक है, आप लोग बारी बारी से आंसर देंगे, दोनों ग्रुप, ए ग्रुप और बी ग्रुप। तो पहला ए ग्रुप से क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। पुरी स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण कौन सा शासक ने करवाया था? गंग वंश के शासक करवाए थे। इनका क्या नाम था? अनंत वर्मन। आगे बताएंगे, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? हाँ, गंगा नदी को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, और दोनों का मिश्रित रूप को मेघना कहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी पता है ना? मुद्रा क्या है? और संसद का नाम जातीय संसद। और वहाँ का राजनीतिक पार्टी पड़ेगा ना? राजनीतिक पार्टी कौन कौन है? अवामी लीग और जातीय बांग्ला पार्टी क्या है? चलिए बताएंगे, जुड़वा नगर बताएंगे। जुड़वा नगर कौन कौन है? जुड़वा शहर, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद में कौन सा झील है जी? इसी के बीच है हुसैन सागर झील जो है ना, यही है, दोनों के बीच में है। महाभारत का प्राचीन नाम भी ग्रुप बताएंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग? अवतल दर्पण। और दाढ़ी उसी को बोलते हैं, दाढ़ी बनाने में हजामती दर्पण में। और गाड़ी के हेडलाइट जो बॉल बढ़ता है अवतल ही रहता है। हाँ, और डॉक्टर लोग जो है ना आंख कान नाक जो गला जांच करते हैं ना, आंख कान नाक अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। और गाड़ी का जो साइड मिरर होता है पीछे से देखने वाला उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स और अवतल को बोलते हैं कॉनकेव। आवाज कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है। बताएंगे तानसेन का असली नाम क्या था? बार बार सुनेंगे। एक ग्रुप का क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष। हाथी गुफा किस राज्य में है? जिसे कौन बनाया था? खारवेल शासक। गोकक झरना कहाँ में है? कर्नाटक में, बेलगावी कर्नाटक में। अब बेलगांव अधिवेशन कौन किए थे? अध्यक्ष था 1924 में। 1925 में सरोजिनी नायडू किए थे। बताएंगे अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पार्लेस बक है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? जलालुद्दीन अकबर, जो कि अकबर का पूरा नाम था। आयात निर्यात बैंक या एक्जिम बैंक बोलते हैं इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में। इसमें ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है ना चिप के लिए। आगे बताएंगे अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल थे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास ध्रुवीय विषुवतीय बोलेगा तो 12,756। दोनों का जो अंतर है कितना का? 42 किलोमीटर का अंतर है। 42 किलोमीटर का अंतर है। बताएंगे लोहे का निष्कर्षण किस राष्ट्र होता है? लोहा का संकेत क्या होता है? परमाणु संख्या 26 होता है। द्रव्यमान 53 होता है। ऐसा देख लेंगे थोड़ा सा। आयरन का द्रव्यमान। बताएंगे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टेंसले ने। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन द्वारा। संविधान सभा का गठन इसमें है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था, जो 1946 में कैबिनेट मिशन की गठन हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? अभी कौन है? केवें नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। धावनी को किस में मापा जाता है? देशभर में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1800।
स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के जयंती पर ही शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। अब मुक्त हो गया है, स्वच्छ मुक्ति हो गया 2 अक्टूबर 2019 को, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष का टारगेट था, कभी कभी छोटा डेट पूछ देता है। तो गांधी जी की जयंती पर ही स्वच्छ भारत शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, उसमें नए नए सरकार में आए थे हुए। गुप्त वंश का शासक कौन थे? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम? सीने बार किसका इसका है? पारा का संकेत क्या होता है? परमाणु संख्या। पारा कैसा है? कमरे के ताप पर क्या है? एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर, वह धातु पूछेगा तो ब्रोमीन का संकेत 35। आगे बताएंगे दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बना? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। हेलीबीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया है? होयसलो द्वारा। चाय अत्यधिक किस प्रदेश में उगाया जाता है? ठंडे प्रदेश में, खास करके ढलान वाली जगह पर, ठीक है। उसको डेली वर्षा चाहिए, अलू ढक जाए वर्षा, उतना ही पानी की मात्रा चाहिए। चाय असम में प्रसिद्ध है ना, चाय असम में है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के सबसे गति जो है ना, गति धीमा किसका होता है? अपवर्तनांक सबसे कम बैगनी का ही होता है ना। यही वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था, हम कंफ्यूज हो गए थे। तरंगधर जी याद था इसका, लेकिन पूछ दिया अपवर्तनांक उलट के थोड़ा सा, उसको साफा छोड़ दिए। यही है बस। 28 राज का राजधानी। नीचे वाला थोड़ा सा हार्ड है, पहले से याद है ना? बताइए तो एकदम 2 मिनट में खत्म करते हैं, लेकिन बारी बारी से बोलेंगे, ठीक है, एक के साथ नहीं बोलेंगे। चलिए, एक ग्रुप से है उत्तर प्रदेश की राजधानी बताएंगे, उत्तराखंड के बताएंगे, बिहार के राजधानी बताएंगे, पटना कौन नदी किनारे है, झारखंड बताएंगे, रांची किस पठार पर है? छोटा नागपुर के पठार पर। मध्य प्रदेश बताएंगे, भोपाल है राजधानी। भोपाल गए हैं आप लोग कि ना? एक बार गए हैं, रेलवे ड्राइवर के परीक्षा देवे हम। भोपाल वहाँ जो है ना अदर स्टेट है, वहाँ का जो है ना थोड़ा सा, जब ग्रेजुएशन में जाते हैं लड़कन लोग ना, तो हम लोग की तरफ नौकरी की तरफ हम लोग जाते हैं ना, उन लोग बिजनेस की तरफ जाता है। लोन पर भी कार ले लिया, 10,000 कमा रहा, 20,000 तो कार से घूर पढ़ने आ रहा है, अपना लोन भर रहा है कमा कर। ऐसा होता है। बताएंगे पंजाब की राजधानी और हरियाणा के? हाँ, पूछता है कभी कभी कि किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही जगह है? पंजाब में, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला बताएंगे। गुजरात की राजधानी? गुजरात में चुनाव होने वाला, बताइए कितना है? विधानसभा सीट कितना है? विधानसभा सीट 182 है। महाराष्ट्र की राजधानी बताएंगे? केरल की राजधानी? तमिलनाडु की राजधानी? आंध्र प्रदेश? अमरावती। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। नया राज्य बनाना कब बना था? 2 जून 2000। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता कौन नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे है। उड़ीसा की राजधानी बताएंगे? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भी घूम लिए हैं, समुद्र किनारे हैं, सब परीक्षा के नाम पर, ठीक है। इसलिए आप लोग भी पढ़िए, घूमने का मौका मिलेगा। नहीं पढ़िएगा कम है चांस है जाने का। मजा आता है, लेकिन वहाँ गए समुद्र में नहाए भी, ऊँट के सवारी भी किए थे, ऊँट के सवारी, अलग मजा आता है उसका। असम की राजधानी बताएंगे? असम का दिसपुर बताएंगे। सिक्किम की राजधानी? अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ के राजधानी? दादर नगर हवेली और दमन दीव के? पता है ना, 2 नंबर हो गया है।
हाँ, थोड़ा सा समझेंगे। पहले क्या था ना कि पहले था, सबसे पहले तो 28 राज्य था, 7 केंद्रशासित प्रदेश। तो तेलंगाना बना तो 29 राज्य हो गया और 7 केंद्रशासित प्रदेश। लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुआ तो 9 केंद्रशासित प्रदेश और 29 राज्य था। ठीक है, वो 31 आगे। आप लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? संध्या, डू नॉट स्पीक, प्लीज कीप क्वाइट, शांति बनाए रखें। उसमें क्या था कि जब जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग हुआ तो 9 केंद्रशासित प्रदेश हो गया। 9 केंद्रशासित प्रदेश और राज्य क्या बचा? 28 गो। फिर से क्या हुआ कि दादर नागर हवेली दमन दीव को फिर से मर्ज कर दिया गया। मर्ज मतलब समझते हैं, मिला ना इंग्लिश में, मिला दिया गया। तो फिर से क्या हो गया केंद्रशासित प्रदेश? 8 गो। और राज्य क्या हो गया? 28 गो। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 के। बहुत कन्फ्यूजन होता है, परीक्षा में दे देगा ना तो लगता है हल्का 8 गो है कि 7 गो है कि 9 गो है, सब पारा पारी है और छोड़ू के नमन करेगा। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना है। दोनों में अंत में 8 हाँ, अब समझ में 28 8 दोनों में 8 शामिल है। आगे लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? पांडुचेरी के। और दिल्ली की राजधानी लद्दाख के ले अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? सॉरी, ला है ना, कहाँ में है? रांची में है। इसमें कल याद करेंगे आप लोग विभिन्न माध्यम में ध्वनि के चाल। सेट नंबर बोलेंगे 409 है, 409 10 11 ना। हाँ, चलिए बताएंगे। परमाणु पाइल का प्रयोग किसके प्रचलन में होता है? ताप नाभिकीय संलयन। ठीक है। भारत में महाराष्ट्र का राज्य का क्षेत्रफल लगभग इतना बड़ा है जितना कौन सा देश का है? बताइए। महाराष्ट्र जो है राज्य का क्षेत्रफल इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है ना, उतना बड़ा है। कहाँ? पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। और संसद का नाम सोजिम है। बताएंगे खान देश का शासक मलिक राजा कौन था? फारूकी थे। बताएंगे एग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? बकरी के दूध मालिश करने से हड्डी मजबूत होता है, पता है कि ना है? बहुत मजबूत होता है। प्लेटलेट्स की मात्रा सबसे ज्यादा रहता है। हाँ, इसलिए देखें छोटा बच्चा का अगर हो जाता है ना फ्रैक्चर या यंग को भी, तो उसमें थोड़ा सा डॉक्टर भी सलाह देता है कि बकरी का दूध है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा फायदेमंद होता है। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स हैं। आंत्र जवर किसके कारण होता है? जीवाणु के इंग्लिश में क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। पश्चिम से पूरब की ओर जो है ना, किसका विस्तार सिंधु घाटी से लेकर दक्षिण घाटी तक है? हिमालय का विस्तार है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः क्या होता है? पृथ्वी के प्लेटों का संघटन। महान नाटककार अंग्रेज कौन थे? नाम बताना उनका। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को कौन पराजित किया था? मराठों को अफगानों द्वारा पराजित किया गया था। किसने सती प्रथा पर रोक लगाए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में। एनएमडी का तात्पर्य क्या है? एनएमडी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। नेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। एनएमडी नेशनल मेट्रोलॉजी में होता है ना मौसम। हाँ, बताएंगे अटलांटिक महासागर अंग्रेजी अक्षर के कौन सा आकार जैसा है? सेट में क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा। बराक पोत आधारित क्या है? प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश कौन सा है? यूएसए है। यूएसए का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसकी राजधानी कहाँ है? कौन नदी किनारे है?
पोटोमैक नदी के किनारे है ना। चलिए बताएंगे, साल्काकार जीवाणु जो है ना उसे क्या कहा जाता है? साल्काकार जीवाणु को बैसिलस। अब दूध से दही बनाने में कौन जीवाणु काम आता है? लैक्टोबैसिलस। क्या बोलता है? दही किसके कारण खट्टा होता है? उसी कारण ना, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। बताएंगे, निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड में होता है। विपणन क्षेत्र में यूएसपी उत्पादन कौन सा मानक है? विपणन क्षेत्र में यूएसपी उत्पादन कौन सा मानक है? विश्वव्यापी मानक है। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हिमालय के ऊंचाई और समुद्र की गहराई के बीच कितना का अंतर है? माउंट एवरेस्ट का सर, माउंट एवरेस्ट का और हिमालय के समुद्र की गहराई कितना है? हो जाता जोड़ जाड़ कर पूरा 20 किलोमीटर के आसपास होता है। कैसे होता है थोड़ा सा समझेंगे। मैथ के थ्योरी नहीं आता, ठीक ना। हिमालय की ऊंचाई कितना है? पहले 48 था, कहीं कहीं 50 देता है, ठीक है, देता है। अब अपडेट करके 50 देता है। समुद्र के जो है ना सबसे मेरियाना ट्रेंच के साथ 11,000 समथिंग है, 11,920 या कुछ समथिंग है। 11,000 तो फिक्स है। इसमें 11,000 का अप्रोक्सीमेट है, यह 8,000। तो 11,8 कितना? 19,800। ये तो ऐसे हो गया, यानी लगभग 20 किलोमीटर के अंतर है। 20 किलोमीटर होगा ना, 20 किलोमीटर होगा। ये तो मीटर में ना 8,848 मीटर, 11,000। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1,000। तो 2,000 है, अकेले 8,000 है। ये अकेले 8,000 है, ये 12,000 के आसपास है। तो 12 कितना पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अधिकतम ऊंचाई या समुद्री गहराई के बीच कितना का डिफरेंस होता है? 20 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में रहेगा तो 20 किलोमीटर, और मीटर में रहेगा तो 20,000 मीटर। समझ में आया कैसे हुआ से? सबसे गहरा गर्त की जो है ना 11,000 समथिंग है, और सबसे अधिकतम ऊंचाई 8,850। आईने की घटा दीजिएगा दोनों के। आगे बताएंगे, गरजने वाला चलीसा को क्या कहते हैं? पछुआपन। एक ग्रुप बताएंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधन हुआ? के में संविधान संशोधन 42 में। स्पंज जो है ना किस संघ का समुद्र जो है? ये खाए वाला स्पंज ना समझिएगा, ठीक ना। ये दूसरा है, जीव होता है। हार्ट पेशरों में प्रयुक्त विघटन नाभिक रेडियो एक्टिव क्या होता है? तत्व का नाम बताना है। प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का संकेत क्या होता है? पीटी। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 74। टंगस्टन 78 होता है ना। प्लूटोनियम दे रहा है, प्लेटिनम का 78 होता है। पीटी। प्लूटोनियम 84 होता है ना। पोलोनियम 84 होता है क्या? प्लूटोनियम देखेंगे थोड़ा सा। पोलोनियम होता है ना 84, देखिए तो थोड़ा सा। प्लेटिनम तो फिक्स है, पीटी 78 होता है। टंगस्टन डब्ल्यू 74 होता है। आगे बताएंगे, कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड है। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी है, सॉरी गजनी है। गजनवी इन्हीं को बोला जाता है, दूसरा है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ में हुई थी? डेरियम 1 ने भारत पर सबसे पहले हमला किया था ना। सबसे पहला खलीफा कौन था? खलीफा अबू बकर थे। पूंजी की सीमांत उत्पादिता किस पर निर्भर करती है? किसके बीच का अंतर होता है? पूंजी के सीमांत उत्पादिता किसके अंतर होता है? किसका? ब्याज और लाभ का। लाभ दर और ब्याज दर के बीच का जो अंतर होता है ना, है उसके। भारी मशीनों में संग्रह के रूप में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का मुख्य रूप से 2 अपरूप होता है, ग्रेफाइट और हीरा। और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हीरा सबसे कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि क्या होता है? हीरा कुछ चालक होता है।
क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण यह सुचालक होता है। षष्ठफलकीय होता है और हीरा होता है चतुष्फलकीय। ग्रेफाइट का संरचना षष्ठकोणीय होता है, षष्ठफलकीय, जबकि हीरा का संरचना चतुष्फलकीय होता है, लेकिन देखने में लगता है शायद त्रिविमीय। हाँ उसका है, लेकिन चतुष्फलकीय होता है। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? 2.42 ना, 2.42। अच्छा, आप लोग पढ़े हैं कोहिनूर का मतलब क्या होता है? कोहिनूर लिखने आप लोग को नहीं आएगा, नहीं लिख पाइएगा, सही नहीं लिख पाइएगा, गलती लिख सकते हैं। हिंदी में ही अलग तरीका से लिखा था। कोहिनूर का अर्थ होता है क्या? बहुत सारा प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश देता है जो ज्यादा मात्रा में चमकने वाला पदार्थ होता है। रणधीर सर ना है, रोशनी का पहाड़ होता है, ठीक ना। कोहिनूर का मतलब क्या होता है? रोशनी का पहाड़ होता है। लुसेंट में आप लोग को भेटेगा, दिया हुआ है। कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें क्या होता है? जल में प्रक्षेपित वसा। हाँ, या वसा को पानी में प्रक्षेपित कर सकते हैं। बताएंगे रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी। मैडम क्यूरी को कितने बार नोबेल मिला था? कब कब? 1903 में, 1911 में, ठीक है, 1903 और 1911 में। बताएंगे कल्पना साहित्य लेखन में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बुकर पुरस्कार दिया जाता है। सांभर लवन झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चला था? 1800। सबसे पहला पूरा विश्व मेट्रो कहाँ चला था? लंदन में, लंदन में चला था। आगे बताएंगे भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? दार्जिलिंग में। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर, राजस्थान। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लिक एमिनो अम्ल ना, एमिनो अम्ल होते हैं ना प्रोटीन। हाइड्रोजन ऑर्गेनो की खोज किसने किया था? हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया है? इसमें आगे याद करेंगे स्पीड में। आप लोग का होमवर्क ऐसे बढ़ते रहेंगे। स्पीडी करंट लाएंगे, स्पीडी करंट का बुक देंगे। लुसेंट इससे मोड़ा हुआ पेज। चलिए, विविध का टॉपिक है सुरक्षा परिषद, लुसेंट विविध का, ठीक है। आप लोग बताएंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। 2 नंबर है ना सुरक्षा परिषद ना। चलिए बताएंगे इसमें कितने अस्थाई परमानेंट मेंबर हैं? कौन कौन? आप देखें, किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। कार में फेसबुक या हिंदी वर्ड को बीरू फाचिया। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चाइना और किसी भी तरीका से याद कीजिए, याद होना चाहिए। एग्जाम हॉल में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कार में फेसबुक भी इसका ट्रिक होता है। बीरू फाचिया भी है। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चाइना और अमेरिका। कौची फाचिया? बीरू फाचिया, नहीं तो बीरू फाकिया याद कर लीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। बताते इसमें बताएंगे आप लोग अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो महासभा के कितने बहुमत से होता है? कितने वर्ष के लिए? 2/3 बहुमत से। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का कितना वोट होता है? 1 वोट होता है, लेकिन प्रत्येक देश से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 5। लेकिन वोट एक ही का होता है। कहता कि प्रक्रिया संबंधी मामलों के निर्णय में से 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक है। टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे? अस्थायी कितने होते हैं? अस्थायी 10, अस्थायी
देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, हिंदी में कन्फ्यूजन होता है। अस्थाई को भी अस्थाई पढ़ते हैं, ठीक है, इसको अस्थाई बोलते हैं, इसको अस्थाई बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट हो जाएगा। ये क्या होता है? टेम्पोररी इसको बोलते हैं। टेम्पोररी होते हैं कितने सदस्य? टेम्पोररी होते हैं 10 सदस्य, जबकि परमानेंट कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 15 ऐड कर देंगे तो 15। ध्यान रखना है, क्वेश्चन 3 तरीका से बनेगा इसमें। टोटल सदस्य सुरक्षा परिषद में कितने हो जाएंगे? 15 गो। अस्थाई कहेगा परमानेंट तो 5 गो, और टेम्पोररी कहेगा तो 10 गो। अब कोई भी अगर प्रक्रिया का मतलब इस पे चुनाव संबंधी चाहे किसी भी नए सदस्य संबंधी, तो कितना का 15 में से कितना का वोट देना अनिवार्य है? 9 गो। और 9 में से इसमें बोलेगा 5 का अनिवार्य है कि नहीं? जो अस्थाई सदस्य है उसमें 5 में से अगर 1 को भी मना कर देता है तो नहीं हो पाएगा पारित। देखिए इसमें लिखा है जिसमें 5वां अस्थाई सदस्य देशों के सकारात्मक मत आवश्यक है। अगर एक भी सदस्य जो है नहीं, 5 में से एक भी सदस्य अगर नहीं कहता है तो बिल पारित नहीं होगा, चाहे कोई भी नया जो देश है सदस्य उसका नहीं बन पाएगा। 5 अस्थाई जो सदस्यों की सहमति है महान शक्ति को आम सहमति, और क्या बोला जाता है इसको? किस रूप में जाना जाता है? इनके शक्तियों को वीटो जाना जाता है। वीटो के रूप में निषेधाधिकार, मतलब कि निषेध हम मना करते हैं। मान कर चले कि अगर कोई चीज़ सदस्य किन्हीं को बनाना है और कोई एक राज्य नहीं है तो वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है कि नहीं, हम इसको सहमति नहीं देते हैं। आगे बोलता है कि नहीं, तो इसमें लिखा है कि निषेध अधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई अस्थाई सदस्य यानी परमानेंट मेंबर किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो का अधिकार उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 में से 14 सदस्यों के समर्थन के बावजूद स्वीकृति मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान कर चलिए कि 14 गो, टोटल कितना? 9 गो चाहिए। 5 गो इसको फिक्स है कि 5 को होना चाहिए सहमति। अभी 4 गो तो कोई हो सकता है 10 गो में, लेकिन इनमें है ना कि 5 का अनिवार्य है। अगर 9 में से 8 को भी, मैंने 15 टोटल हो गया ना, 15 में से अगर 14 को भी पार कर देता है लेकिन ये वो नहीं कहता है तो नहीं होगा, आप सदस्य नहीं बन सकता। चाहे कोई भी नया प्रस्ताव लाया जाए वो पारित नहीं होगा। कहता है कि यदि कोई अस्थाई सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता, उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है, तो मतदान की प्रक्रिया के दौरान क्या करेगा? एब्सेंट रहेगा। वो अगर मान के चले कि चाइना चाहता कि नहीं इंडिया सदस्य नहीं बने तो क्या कर सकता है? एब्सेंट रह सकता है, तो समझ जाएगा कि वो अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहा वीटो शक्ति का। आगे बोलता है कि सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया। ये बहुत व्यापी क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार किसने किया है वीटो शक्ति का प्रयोग? सोवियत संघ ने। लेकिन अब व्यापी क्वेश्चन इससे बनेगा कि अमेरिका ने वीटो शक्ति का उपयोग सबसे पहले कब किया था? काहे के लिए किया था? और एशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग कब किया था? काहे के लिए? बांग्लादेश को विश्व संस्था में प्रवेश से प्रश्न किया था कि बांग्लादेश को विश्व संस्था में नहीं मिलाया। अच्छा, चाइना जो है ना बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक। इसमें राष्ट्रपति जी महोदय का याद करना था आज, खाली ओनली फॉर राष्ट्रपति थे ना, राष्ट्रपति के क्रम से ऊपर तक। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा कौन सा अनुच्छेद के अनुसार? 52 के अनुसार क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति नहीं था, किस आर्टिकल के अंतर्गत? 53 के अंतर्गत। बताएंगे देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। अब प्रथम नागरिक भी कौन होते हैं? बारी बारी से बी ग्रुप वाले बताएंगे कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता बताना है। कोई लाभ पर नहीं होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा सुनेंगे। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य योग्यताएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तभी होगा, पहला कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, उसकी उम्र जो है ना कम से कम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए, और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता। शायद चुनाव के पद पर जैसे राष्ट्रपति ऑलरेडी पहले से है ना,
तो उसको लाभ का पद शायद नहीं माना जाता है। जो पहले से ही है ना, उसको लाभ का पद नहीं माना जाता। दूसरा कोई पेशा नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। इसलिए देखते हैं जो मुखिया उखिया का भी चुनाव लड़ते हैं उस समय के भी रहता है। अब दूसरा चीज़ मान कर चले कि हम टीचर हैं, अब मुखिया में लड़ना चाहते हैं, सरकारी टीचर हैं, तो नहीं लड़ सकते, हमको इस्तीफा देना होगा तब लड़ सकते हैं। इसलिए देखते हैं जो लोग लड़ना चाहते हैं, पैसा वाले नौकरी वाले ना, अपनी पत्नी को लड़ा देते हैं, उम्मीदवार अपनी पत्नी को खड़ा करते हैं, इसीलिए, नहीं तो इस्तीफा उनको देना होगा तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए इसमें नोट में लिखा हुआ है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 54 के अंतर्गत किया गया है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। पूछता है, बहुत व्यापी क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, बताइए आप लोग। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। हाँ, पुडुचेरी के विधानसभा मैंने समझते हैं ना, और राज्यों के विधानसभा जो हमारे विधायक जी होते हैं, विधायक साहब जो होते हैं ना, विधानसभा के सदस्य होते हैं ना। देखते हैं लिखा रहता है सरकारी स्कूल में विधानसभा क्षेत्र संख्या 63, 64 ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। सरकारी स्कूल पर देखिएगा पढ़ के लिखा हुआ रहता है चुनाव के समय, या अभी भी लिखा हुआ रहता है, मिटता थोड़ी है, क्षेत्र संख्या लिखा हुआ रहता है। कहता है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के जो निर्वाचित होते हैं विधानसभा के सदस्य वो भाग ले सकते हैं। एवं पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। या ये भी क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन से केंद्र शासित प्रदेश को निर्वाचित सदस्य जो है ना विधानसभा के शामिल होते हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्ताव तथा कितने अनुमोदन की आवश्यकता होता है? जैसे हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कम से कम कितने अनुमोदक को कितने प्रस्ताव होना चाहिए? 50 सदस्य प्रस्ताव तथा 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए, तभी हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं? अमेरिका में नहीं, अमेरिका में प्रतिबंध है, अमेरिका में ओनली फॉर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब समझते हैं, 2 बार चांस, 2 बार से यदि वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष का होता है। कितना दिन के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए। वहाँ फिक्स है, यहाँ तो फिक्स नहीं है। हालांकि यहाँ 25 जुलाई का, पिछला बार 2017 में बने थे, 25 जुलाई का ही शपथ भी लिए थे, कार्यकाल उनका खत्म हुआ था। 25 जुलाई 2017 को बने थे कौन? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 2022 में बने द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अमेरिका में फिक्स होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है नवंबर में शायद होता है, और वोटिंग जो है ना वहाँ काउंटिंग 20 जनवरी को होता है। राष्ट्रपति का यहाँ भी डेट फिक्स है, भारत में लगता है। यहाँ फिक्स है, लेकिन वहाँ महीना हुआ ना सब फिक्स है, A to Z। अमेरिका में जो है ना सारा चीज डेट है। यहाँ तो ऐसे 25 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, 2017 से बने थे 25 जुलाई 2017। 25 जुलाई 2022 को उनका कार्यकाल खत्म हुआ, 26 को शायद द्रौपदी मुर्मू लिए होंगे शपथ, ऐसे देख ले सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन राष्ट्रपति वहाँ अमेरिका में ठीक है। एक जगह और है बहुत व्यापी क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है? पता है तो बताइए, नहीं तो सर्च करके बताइए, ठीक है। लेकिन इसको याद रखिएगा, शायद स्विट्जरलैंड है, देख लेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमको भी हो रहा है। किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस पद्धति पर होता है बताएंगे ग्रुप वाले? एकल संक्रमणीय पद। एकल संक्रमणीय पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताएंगे? राष्ट्रपति का चुनाव 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है ना कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में यदि विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। निर्वाचन अवैध हो गया लेकिन उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक पद धारण करेगा? 5 वर्ष तक। यदि बीच में भी महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। यदि संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। आगे है इसमें कि अपने पद की समाप्ति के बाद भी पद तक बना रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है।
एक और बहुत ही व्यापी क्वेश्चन है कि ठीक है मेरा कार्यकाल खत्म हो गया लेकिन फिर भी हम राष्ट्रपति पद पे बने रहेंगे कब तक, जब तक कि जो उत्तराधिकारी का जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जब तक वो राष्ट्रपति का शपथ नहीं लेते हैं तब तक हम राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। किस संसद के अंतर्गत? 56 के अंतर्गत। पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेना पड़ता है। पूछता है अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ ना है, पूछता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कौन था उसमें कौन थे? द्रौपदी मुर्मू को कौन से मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाए थे? एन.वी. रमना ना। एन.वी. रमना अभी कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। इनके बाबूजी थे वाई.भी. चंद्रचूड़, सबसे अधिक दिन तक लंबे समय तक कार्यकाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। लास्ट में है कि अनुच्छेद किसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी? अनुच्छेद 77 के 1 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार क्या होता है? जो है ना राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों उक्त कार्य को आवंटन के लिए नियम बनाएगा और मंत्रिमंडल बनाएगा उसमें और सारे को कार्य को आवंटित किया जाएगा। कल आप लोग को याद करना है थोड़ा सा भारत के राष्ट्रपति का क्रम आप लोग याद करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? या पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना कहाँ के थे? कौन राज्य के? बिहार के। कहाँ? सारण जिला के जीरादेई नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। इसमें और कुछ बचा हुआ है? हिस्ट्री में क्या था? चलिए आंदोलन हम लोग भी शुरू करते हैं लेकिन भक्ति का आंदोलन शुरू करते हैं, ठीक है? कहाँ से था इसमें शुरू? पूरा शुरू से एकदम। सबसे पहले बताएंगे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कितवीं शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी में। कौन सा क्षेत्र से हुआ था? कौन सा राज्य? आप लोग का डिस्टेंस कैसे कम गया? पहले दूर पे थे आप लोग। कोरोना भले ही खत्म हो जाए लेकिन कोरोना वाला जो दूरी अपना था ना उस दूरी को खत्म नहीं कीजिए अभी भी, ठीक है? ऑलवेज बी अलर्ट, हमेशा सतर्क रहें। भक्ति आंदोलन का विकास किसने किया था? कौन से संतों ने? कितने अलवार संतों ने? 12 और 63 नैनार संतों ने किया। 100 जो थे ना 100 जो थे कौन से थे? 100 नैनार की अलवार। जो 100 लोग थे नैनार थे, वैष्णव क्या थे? अलवार। जैनियों और बौद्धों के परिग्रह को स्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। 100 संत कौन थे जिन्होंने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया? कौन थे? 100 संत अपार थे। कौन थे? अपार। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। कौन कौन? प्रथम समूह थे वैष्णव संत जो कहाँ लोकप्रिय थे? कहाँ में? महाराष्ट्र में। और ये भगवान किसको मानते थे? भगवान किनको? विठोबा को, यानी भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थकारी पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष कहाँ जाते थे? पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। पंढरपुर भीमा नदी किनारे। कौन सा राज्य में पूछेगा तो? राज्य देखिए तो इसका थोड़ा सा कहाँ में है? आगे बोलता है कि दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इसका कौन सा भक्ति था? सद्गुण की निर्गुण? निर्गुण भक्ति। हर इसमें बोलता है कि हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। जो भक्ति में विश्वास रखता है ईश्वर में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थेइस्ट ना। और जो नास्तिक रहता है से अथेइस्ट।
होता है जो विश्वास रखता है। आस्था रहने वाला को आस्तिक और नहीं आस्था रखने वाला को नास्तिक। आज से स्टार्ट है जब ना हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? रामानंद लाए थे। बंगाल में कृष्ण भक्ति प्रारंभिक प्रतिपादकों में कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। कहाँ तक था इसमें? रामानुजाचार्य तक। रामानंद की शिक्षा से कितने संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ? 2 संप्रदायों का। कौन कौन? एगो था सगुन और एगो निर्गुण। सगुन किसमें विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म में ना, माने कि फिर से जन्म लेता है। और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूछते हैं। सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याता में से कौन कौन से थे? तुलसीदास थे, नाभादास, राम भक्त और निमकाचार्य, बल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। क्या कर रहे हैं आप लोग सी बेंच वाले? शंकराचार्य जो थे ना, कैसा दर्शन था उनका? द्वैतवाद क्या द्वैतवाद कैसा? अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण वैष्णव संतों द्वारा कितने मठों की स्थापना किए थे? 4। बताएंगे कि कौन कौन था? नाम बता सकते हैं चारों का? श्री संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि। तो बताएंगे कि श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कैसा? आप बताएंगे विशिष्ट द्वैतवाद, यानी राम भगवान जो थे ना, उनमें कुछ अलग विशिष्ट गुण था सबसे हट के। ठीक है, ये सब एक ही नियत लगता है कि विशिष्ट है, क्या अद्वैत है कि द्वैतवाद है। तो थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि जो राम जी थे ना, उनमें अलग विशिष्ट गुण था। देखते हैं वनवास जाते समय क्या करते हैं? अपने पापा जी को समझा करके चल देते हैं। ऐसा आज के बेट छोड़ा आओ का न जब आओ का, आज के डेट में कि बेट कहा बाहर जब तू रोई था तो छोड़ा घर ही रहा। लेकिन उसमें देखते हैं रामायण कैसा सीन होता है। उसमें समझाते हैं बहुत, लेकिन लास्ट में बोलते हैं कि जो बेटा अपने जो है ना अपने पापा का, या बोल सकते हैं जो बेटा अपने बाप का बात नहीं मानेगा, कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, वो काहे के लिए है? पूरा उसमें निष्ठा रखते हैं। कहते हैं कि जो भी है, लेकिन हमें तो अयोध्या को त्यागना ही पड़ेगा। वनवास चल जाते हैं। पहले का जो है ना बात के आदमी का वैल्यू होता था, जो बोल दिया सो बोल दिया। अब कहते कि भाई गलती से बोला आगे ले लो, बात फेर लेगा। ठीक है, कसम खा के सबसे ज्यादा कसम क्या खाता है? तोड़े वाला नहीं, जो अफेयर करते हैं उन लोग सबसे ज्यादा कसम खाते हैं, फट फट तोड़ते हैं। अफेयर सबसे झूठा। ब्राह्मण संप्रदाय बताइए। ब्राह्मण संप्रदाय माधवाचार्य थे। और कौन सा प्रवर्तक कैसे थे? द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रुद्र संप्रदाय के बताएंगे विष्णु स्वामी। और मत इनका क्या था? शुद्धतानंद। विष्णु भगवान जो थे ना एकदम शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और रामानुजाचार्य याद हुआ विशिष्ट द्वैतवाद। और ब्राह्मण संप्रदाय द्वैतवाद, यानी ब्रह्मा जी है ना दैत्य के हालत पंचर कर देते हैं। याद करेंगे थोड़ा सा रिलेट कर, कैसे सब एक नियत लगता है। और सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निमकाचार्य। और इनका क्या था? इनका दैत्यों के दैत्य थे। ठीक ना, द्वैतवाद। आगे याद करेंगे भक्ति आंदोलन के संत के बारे में। रामानुजाचार्य जी हैं, रामानंद जी हैं, कबीर हैं, गुरु नानक तक। ठीक है ना, ज्यादा ना है। गुरु नानक तक पढ़ का ना, रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर और गुरु नानक। स्पीडी लाएंगे, करंट का बुक लाएंगे और लुसेंट साइंस बंद कर देगा आप लोग। करंट लाइए, करंट जल्दी से लाइए, करंट का बुक। चलिए अब करंट का, स्पीडी का करंट सुना जा रहा है। ठीक है, बताएंगे बारी बारी से। अध्यक्ष कौन है? सिडबी का, सिडबी।
हाँ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको बोला जाता है, एस रमन है। बताएंगे IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राकेश शर्मा है। MD बताएंगे, MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक जिसको बोला जाता है। हर्ष भूपेंद्र बंगारे, अध्यक्ष बताना है नाबार्ड का। नाबार्ड का पूरा नाम बताइएगा का, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट। देख लीजिए तो थोड़ा सा नाबार्ड का, इसके कौन है अध्यक्ष, कौन है नाबार्ड का? हाँ, गोविंदा राजुलू चिंतला। अध्यक्ष बताना है भारतीय बैंक संघ का, भारतीय बैंक संघ अतुल कुमार। आप लोग सी ग्रुप ना बोल रहे हैं ना याद किए हैं? सी बेंच वाले बताएंगे। कार्यवाहक बताइए तो चेयरमैन करूर वैश्य बैंक का कौन है? मीना हेमचंद्र है। अध्यक्ष बताइए फेडरल बैंक का, सदरंगानी। फेडरल बैंक कहाँ में है? अमेरिका में ना, अमेरिका का केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। सीओ बताना फेडरल बैंक का, श्याम श्रीनिवासन। सीओ बताना है HDFC लाइफ का, HDFC लाइफ का सीओ। CEO का पूरा नाम पता है? देखिए थोड़ा सा, एक होता है ब्लॉक के CO, उसको बोलते हैं सर्किल ऑफिसर। क्या बोलते हैं? जो ब्लॉक स्तर पे जो ना बोलते हैं कि गुंडागर्दी जो होता है ब्लॉक प्रखंड स्तर पे, उसका देखभाल का जिम्मेदारी किनका होता है? CO का। सर्किल ऑफिसर इनका नाम है, सर्किल ऑफिसर। एक होता है CEO जो कंपनी के CEO होते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, ECEXCEUTI भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव। देख लेंगे थोड़ा सा स्पेलिंग इसका। ऑफिसर माने होता है मुख्य कार्यकारी, इसका चीफ माने मुख्य होता है, एग्जीक्यूटिव माने कार्यकारी पदाधिकारी कह सकते हैं या प्रबंधक कह सकते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक ना। यानी मुख्य कार्यकारी, जैसे CEO का क्या होता है, कोई नया चीज आया तो उस पर जांच पड़ताल करके तभी लागू करेगा कंपनी में कि ठीक है ये चीज स्कीम जो है मेरी कंपनी के लिए ठीक है अथवा नहीं है। तो क्या कि CEO का काम कुछ है, खाली बैठा रहता है? नहीं, वो सारा चीज को जांच करके तभी अप्लाई करता है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के कौन है? मुरली M नटराजन। भारतीय महिला बैंक के नोट में 1 अप्रैल 2015 में ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक को भारतीय शाखा में किया गया। आगे रक्षा उपकरण है, किस देश में विकसित हो रहा है? अब क्या है ये वाला याद करना है, बहुत VIP है। हेलिना, चिनूक, बराकाट, INS बेला, राफेल, S-400, पिनाक, INS कलवरी, अपाचे क्या है, कहाँ विकसित हो रहा है, ठीक है। आज नहीं कल मजा आएगा, ठीक है। और कुछ होमवर्क बचा है? पेज नंबर 59। चले बताएंगे, ए ग्रुप से क्वेश्चन है, रासीना संवादोला है। बताएंगे 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? मेजबानी किसने किया? श्रीलंका ने। कब? 30 मार्च 2022 को। वन ओशन समिट 2022 कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ है, 9 से 11 फरवरी 2022 तक। 7वां रासीना संवाद 2022 कहाँ हुआ? हाँ 25। रासीना जो ना राष्ट्रपति भवन किस हिल पर है? रासीना हिल पर है, इंडिया का राष्ट्रपति भवन ना रासीना हिल पर है। मुंबई सालसेट द्वीप पर है। आगे इसमें 40वां और 41वां हुनर हाट 2022 कहाँ हुआ? मुंबई। 41वां कहाँ होगा? आगरा होगा, अप्रैल और मई 2022 में। खत्म, टाटा बाय बाय। किसका स्टाइल है? राहुल गांधी का स्टाइल है। खत्म, टाटा बाय बाय, गया।
बताइए दोस्तों। किसमें? पेज नंबर 59 है स्पीडी करंट का। 5-5 को डेली चल रहा है, 3 दिन हो गया। 15 को 16वां नंबर से याद करेंगे आप लोग। और होमवर्क बचा हुआ आप लोग का, होमवर्क आप लोग का एक शायर है आप लोग के लिए, जो सर जुनून भरने वाला। बोलता है ओ दिन ओ नज़ारा भी आएगा, ओ दिन ओ नज़ारा भी आएगा, यदि समुद्र है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ये मेरे दोस्त, जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ये मेरे दोस्त। तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा, एक दिन वो सितारा भी आएगा। जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो एक दिन सितारा भी मिलने आएगा। ठीक है।